तो दोस्तों आज बहुत ही अच्छा सीखने के लिए मिलेगा आपको। जो बिगिनर आता है नया नया, तो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करता है वो आज आपको देखने को मिलेगा। ये देखो दोस्तों, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये अक्टूबर का मेरा पेन है, ये देखो। अभी मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉफिट डे कितने हैं और लॉस डे कितने हैं। ये देखो दोस्तों, ये मेरा 1, 2, 3, 4, 5 दिन मेरे लॉस डे दोस्तों। अभी प्रॉफिट डे कितने हैं देखो दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दोस्तों। 5 दिन लॉस है और 14 दिन मेरा प्रॉफिट है दोस्तों। बहुत ही सीखने के लिए मिलेगा आपको। ये देखो दोस्तों, सिर्फ 5 दिन मेरा लॉस हुआ है। ये देखो 5 दिन लॉस हुआ है और 14 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन फिर भी देखो दोस्तों, ये देखो ओवरऑल मेरा जो लॉस है, ये देखो दोस्तों, ओवरऑल प्रॉफिट मेरा दिखा रहा है 2500 और ओवरऑल लॉस दिखा रहा है मेरा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है 3200 रुपये दोस्तों। ये कैसे हुआ, क्या हुआ? इतने दिन प्रॉफिट होके भी 14 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ 5 दिन लॉस हुआ है। वो कैसे हुआ वो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 3200 रुपये। मैंने 10,000 से स्टार्टिंग किया था दोस्तों। 10,000 रुपये लगाया था, एक महीने ट्रेडिंग किया था। उसमें कैसे क्या क्या हुआ अभी मैं बताने वाला। क्यों 5 दिन लॉस होने के बाद भी और ज़्यादा दिन 14 दिन प्रॉफिट होने के बाद भी क्यों लॉस हुआ। 1 मिनट दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये देखो मेन रीज़न क्या है वो आपको पता चलेगा दोस्तों। ये देखो अक्टूबर 3 अक्टूबर को मैंने जो ट्रेड किया, लॉस। कितना लॉस दोस्तों? ये देखो दोस्तों 2300 रुपये लॉस। ट्रेड मैंने कितने लिया? 12 ट्रेड लिया। ये देखो 12 ट्रेड लिया। अब अक्टूबर 4 तारीख को मैंने प्रॉफिट किया 1000 रुपये। ट्रेड सिर्फ 4 ट्रेड लिया। उसके बाद 7 तारीख को 450 रुपये प्रॉफिट हुआ दोस्तों। ट्रेड सिर्फ 8 लिया है। उसके बाद 10 तारीख को ट्रेड लिया 4, प्रॉफिट 1100। उसके बाद 11 तारीख को 2 ट्रेड्स 27 रुपये। उसके बाद 14 तारीख को 8 ट्रेड 1100 रुपये प्रॉफिट। 15 तारीख को 10 ट्रेड 1400 रुपये। उसके बाद दोस्तों देखो 16 तारीख को 6 ट्रेड 1200 रुपये। 17 तारीख को 5 ट्रेड, इतना प्रॉफिट। 18 तारीख को 10 ट्रेड 250 रुपये का प्रॉफिट। ये भी लॉस है दोस्तों देखो। और ट्रेड देखो, लॉस है। उसके बाद 29 तारीख को 21 तारीख को प्रॉफिट डे, 3 ट्रेड लिया है, प्रॉफिट 1700। 7 ट्रेड लिया 2700 22 तारीख को। उसके बाद 30 तारीख को 7 ट्रेड लिया 2200 रुपये का प्रॉफिट। सिर्फ देखो दोस्तों
आगे मैं बताऊंगा मेरी गलती क्या होती है, और आप बताओ मेरे को कमेंट करके आपकी क्या गलती होती है, मेरी जैसी गलती होती है क्या, ज़रूर बताना, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो, अभी ये देखो 23 तारीख 23 तारीख को 2200 रुपये का प्रॉफिट 60 ट्रेड। 24 तारीख को लॉस, ये देखो दोस्तों लॉस हुआ है 14 ट्रेड। 25 तारीख को 25 ट्रेड 4000 रुपये का 4,800 रुपये का लॉस। उसके बाद 28 तारीख को 9 ट्रेड लिए, लॉस से ये इन ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस है। उसके बाद 29 तारीख को 22 ट्रेड लिए, 80 रुपये का लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस 7,500। उसके बाद दोस्तों 30 तारीख 27 ट्रेड, और मेरा लॉस देखो दोस्तों 31 तारीख 18 ट्रेड, ये देखो लॉस। अभी दोस्तों आपको पता चलेगा कि गलती क्या होती है, मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये देखो दोस्तों, ये देख रहे हो, सबकी गलती ये होती है, बस इतना ही देखने का। ये हंसी, सबकी गलती यही होती है। जिस दिन मैंने ये लॉस किया है उस दिन मैंने ओवर ट्रेडिंग की है। देखो ये देखो दोस्तों, अभी जब मैं प्रॉफिट कर रहा था, ये जो मेरे प्रॉफिट डे, तब ओवर ट्रेडिंग देखो बिल्कुल नहीं हो रही थी। ये देखो प्रॉफिट हुआ 8 ट्रेड, प्रॉफिट हुआ 10 ट्रेड, प्रॉफिट हुआ 6 ट्रेड, प्रॉफिट हुआ 5 ट्रेड, इधर प्रॉफिट 10 ट्रेड, यहाँ सब थोड़ा सा लॉस हुआ 10 ट्रेड, यहाँ प्रॉफिट हुआ 3 ट्रेड, इतना खासा प्रॉफिट हुआ, इतना खासा प्रॉफिट हुआ, कितना ट्रेड 60 ट्रेड, ये प्रॉफिट हुआ 60 ट्रेड। लेकिन दोस्तों ये देखो लॉस के दिन, जितने भी लॉस डे है मेरा, उस लॉस डे में मेरा ओवर ट्रेडिंग हुआ है। अब ये ओवर ट्रेडिंग कैसे होता है, क्यों होता है, वो साइकोलॉजी में मैं बताता हूँ दोस्तों। मेरे साथ क्या होता है, आपके साथ क्या होता है, मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। ये देखो दोस्तों, क्या होता है कि मैंने एक ट्रेड लिया, वो लॉस में गया, तो मैं दूसरा लेता था, वो भी लॉस में गया, तो उसको रिकवर करने के लिए तीसरा, उसको रिकवर करने के लिए चौथा, उसके बाद 5वां, 6, 7, 8, ऐसे करते करते दोस्तों ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। और जो हम सोचते हैं कि कवर हो जाएगा, ये जो लॉस हुआ है मेरा, वो ओवर ट्रेडिंग के वजह से हुआ है। ये देखो दोस्तों, अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने इतने दिन कमाया था, और इसके बाद ओवर ट्रेडिंग करते करते इसके बाद देखो 14 ट्रेड लिया, 25 ट्रेड लिया लॉस, 9 ट्रेड लॉस, 22 ट्रेड लॉस, 27 ट्रेड लॉस, 18 ट्रेड लॉस। तो ऐसे होता है ट्रेडिंग में। क्या होता है दोस्तों, साइकोलॉजी पूरी ख़त्म हो जाती है। अगर पहला लॉस में जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए हम कैसे भी ट्रेड लेते, दूसरा ट्रेड कैसे भी लेते, और उसके बाद तो क्या होता है दोस्तों, आप अपनी जो साइकोलॉजी होती है वो पूरी की पूरी बदल जाती है, और हम रैंडम ट्रेड लेते हैं। मेरे साथ जो होता है वो मैंने दिखाया कि मैंने दोस्तों, ये देखो इतने दिन मैंने इतने दिन 5 दिन सिर्फ लॉस है, और 14 दिन मेरा प्रॉफिट होने के बाद भी ओवरऑल आप देखेंगे, ओवरऑल मेरे को देखो इतना लॉस है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ये ओवर ट्रेडिंग। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग मत करो, नहीं तो प्रॉफिट तो होता है, मार्केट में प्रॉफिट होगा ही आपको,
ऐसा नहीं कि नहीं, अगर आप मुझे अभी 8 महीने हो चुके हैं मार्केट में, ज़्यादा नहीं, 8 महीने में दोस्तों ये मेरा रिजल्ट है। ये देखो, ये रिजल्ट है अक्टूबर महीने का। तो अक्टूबर महीने में जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ की है, सिंपल, कोई ऐसा जो बताते ये यूज़ करो, वो करो, इंडिकेटर करो, सिंपल स्ट्रैटेजी से दोस्तों मैंने ट्रेडिंग किया और ये प्रॉफिट हुआ था मेरे को। लेकिन मेन क्या है, स्ट्रैटेजी सिर्फ दोस्तों 20% है, 20%, और 80% दोस्तों, 80% दोस्तों आपकी साइकोलॉजी, 80%। ये प्रॉफिट से आप पता लगा सकते कि स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, काम करती है साइकोलॉजी। तो दोस्तों साइकोलॉजी देखो ना, जिस दिन मैं प्रॉफिट कर रहा था, जिस दिन, तो मैं 1-2 ट्रेड लेता था, ज़्यादातर 2-4 ट्रेड लेता था और बस करता था। लेकिन जिस दिन मेरा लॉस होता था तो मैं क्या करता था कि उसको रिकवर करने के लिए और ट्रेड, और ऐसे करते करते दोस्तों मैंने जो भी मैंने कमाया था, यहाँ तक जो मैंने कमाया था 23 तारीख तक मैंने जो कमाया था, तो 24, 25, 29 और 30, ये 4 दिन में मैंने गवा दिया सब। तो आप अगर नए हैं और सीख रहे हैं तो कैपिटल आप ज़्यादा मत लेके आओ मार्केट में, क्योंकि साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ना 1 साल तो लगता है। क्योंकि मैंने जब जितने भी ट्रेडर के इंटरव्यू देखे, उसमें दोस्तों उन लोगों ने कम से कम 1 साल से 2 साल, तो कम से कम 2 साल तो लगाए। तो अगर आप भी आपको 1 साल हुआ है और मेरे जैसा आपको रिज़ल्ट आ रहा है, तो कोई घबराने की कोई बात नहीं कि आप ट्रेडर बन सकते नहीं बन सकते, क्योंकि साइकोलॉजी का खेल है सब। साइकोलॉजी सीखने में तो आपका टाइम थोड़ा बहुत जाएगा ही, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये स्ट्रैटेजी काम नहीं, स्ट्रैटेजी सब काम करती है, लेकिन साइकोलॉजी हमें स्टेबल करने के लिए बहुत टाइम लगता है दोस्तों। किसी को 2 साल में हो जाती है, किसी को 1 साल में भी हो सकती है, किसी को 5 साल लगता है तो भी नहीं होती है। तो दोस्तों हमें फोकस सिर्फ इसमें करना है, साइकोलॉजी के ऊपर। 80% साइकोलॉजी है दोस्तों। अभी इसमें आपको पता चला होगा, तो उम्मीद करते को मेरे इस वीडियो का आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अगर कर रहे हैं तो इस वीडियो के जो मैंने गलती की आप ना करें, यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ।